हेलो स्टूडेंट्स, ये सम नंबर 3 एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 10.4 क्लास 9th। ये सम है इफ़ पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ of the sides of BC, CA and AB of a triangle, and AD is perpendicular from A on BC, prove that P, Q, R and D are concyclic। ये सम है। मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में एक ट्रायंगल है। आप देखिए, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में पी क्यू आर मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट साइड्स के। पी मिड पॉइंट है बीसी का, क्यू एसी पर मिड पॉइंट है, एंड आर ए बी का मिड पॉइंट है। फिर इन्होंने कहा है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए थोड़ा सा, और ये इसके बाद लिखा है ए डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। ए डी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ए डी ए से परपेंडिकुलर है बी सी पर। ओके, हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एंड डी आर कॉनसाइक्लिक। तो कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो कॉनसाइक्लिक होता है। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर डी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, in which P, Q, R are midpoints of BC, CA and AB respectively। जब रिस्पेक्टिवली कहते हैं तो जो पहले लिखा है, जो पहला पॉइंट है वो उसी का मिड पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें गिवन है ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये भी गिवन है, एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। प्रूव क्या करना है ये देख लो। टू प्रूव पी क्यू आर डी आर कॉनसाइक्लिक। ओके, ये प्रूव करना है हमें। तो आप देखिए, प्रूव कर रहे हैं शुरू। यहाँ एक ट्रायंगल हमारे पास ए डी बी या ए बी डी आप कहिए। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी and R is midpoint of AB। R AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि
बी आर इक्वल डी आर, बी आर इक्वल डी आर, ये दोनों इक्वल हुए। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? मीडियन drawn from right angle on hypotenuse of a triangle will be half of hypotenuse. Therefore, पी आर इक्वल डी आर है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल आर बी डी इक्वल एंगल आर डी बी। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, चलिए अब हमारे पास है we know एंगल आर डी पी प्लस एंगल आर डी बी इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल आर डी पी कहो या एंगल आर डी सी कहो, एंगल आर डी पी प्लस एंगल आर डी बी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? Q is midpoint of AC, R is midpoint of AB, okay, and P is midpoint of BC. So Q is midpoint of AC and R is midpoint of AB. So PQ parallel AB and RD parallel, PQ parallel AB and RD parallel AC. Therefore PQRB is parallelogram. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम, एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल आर बी पी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, इफ दिस इज पैरेललोग्राम देन दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, बट आप इसको कहिए आर बी डी, आर बी डी से, इसीलिए कि आर बी डी हमने पहले से लिया हुआ है। तो अब हमारे पास में सपोज ये फर्स्ट पार्ट है, तो हम क्या करेंगे? आर बी डी के प्लेस पर आप लिख सकते हैं आर डी बी, आर बी डी के प्लेस पर आर डी बी लिख सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट था और ये पार्ट हमारे पास सेकंड है। तो हमें पता है कि आर बी डी इक्वल आर डी बी, आर बी डी इक्वल, ये फर्स्ट, आगे हमने सेकंड लिया और ये थर्ड ले लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देयरफॉर दिस एंगल plus this angle is 180, therefore angle
आर बी डी प्लस एंगल आर डी पी इक्वल 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड से अगर हम लेते हैं तो आर बी डी प्लस आर डी पी इक्वल 180 हो जाएगा, बिकॉज एंगल बी एंगल आर डी बी के इक्वल है और आर डी बी प्लस दिस ये दोनों 180 हैं। आर डी बी प्लस दिस लीनियर पेयर से ये दोनों 180 हैं, तो आर डी बी की जगह आ जाएगा आर बी डी प्लस आर डी पी, ये 180 हो गया। बट एंगल आर बी डी इक्वल एंगल आर क्यू पी, ये हो गया। इसको आप फोर्थ ले लीजिए। ये दोनों फ्रॉम दिस एंड दिस, आप ये देखिए आर बी डी अभी हमने प्रूव किया है कि पी क्यू आर एंड आर बी डी इक्वल है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, आर बी डी की जगह पर आपके पास आ जाएगा पी क्यू आर। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर डी पी इक्वल 180 हो गया। If opposite angles of a quadrilateral if sum of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then quadrilateral is cyclic. Therefore P Q R D are concyclic. Okay, finish.